रिसेंटली नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर नारायण खड़का अपनी चाइना की विजिट पूरी करके वापस नेपाल आए। उन्होंने इस विजिट में चाइना को 118 मिलियन डॉलर्स मतलब 15 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट नेपाल में करने के लिए मना लिया है। क्या ये चाइना का नया ट्रैप है जिसमें चाइना गरीब देशों को लोन देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है? तो जान लेते हैं इस पूरे टॉपिक को डिटेल में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस हफ्ते नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर नारायण खड़का 11 मेंबर्स के डेलीगेशन के साथ चाइना के विजिट पर गए थे। ये विजिट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल वांग यी के इनविटेशन पर की गई थी। उन्होंने चाइना के साथ कई सारे एमओयूज साइन किए। इसी के अंडर चाइना नेपाल में कुछ पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगा। इस विजिट का सेंटर था ट्रांस हिमालयन हार्बर। ट्रांस हिमालयन हार्बर एक क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो नेपाल और चाइना के बीच वाली बॉर्डर पर डेवलप होने वाला है। कीरुंग काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना के कीरुंग से लेकर नेपाल के काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। ये चाइना के BRI प्रोजेक्ट के अंडर आता है। आप सभी लोगों को चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के बारे में पता होगा। जिनको पता ना हो उनके लिए क्विकली समझ लेते हैं BRI और चाइना के डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में। ये चाइना का एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसके अंडर चाइना एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में रोड्स, रेलवेज और मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाएगा। ये प्रोजेक्ट्स कई सारे देशों में चलेंगे। उन्हें चलाने के लिए चाइना उन देशों को लोन प्रोवाइड करेगा। उसके बदले में चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज को आउटसाइड ऑफ चाइना प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इन देशों में कई सारे देश इतने गरीब है जैसे कि कॉन्गो, इथियोपिया, जिनके ये लोन रिपे करने की कैपेसिटी नहीं है। ये जो पुअर कंट्रीज हैं, उनमें गरीबी के कारण करप्शन होता है। इसीलिए वहाँ के पॉलिटिशियन चाइनीज इन्वेस्टर के झांसे में आकर चाइना से बड़े बड़े लोन्स हैवी इंटरेस्ट रेट पर ले लेते हैं, जिससे 2-3 साल तक वो पॉलिटिशियंस मजे कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनके पास ये लोन रिपे करने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। फिर चाइना इन कंट्रीज से उनके एसेट्स पर कब्जा कर लेता है। इस डिप्लोमेसी को चाइनीज लोन डिप्लोमेसी कहते हैं। रिसेंटली बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर HM मुस्तफा कमाल ने इन डेवलपिंग कंट्रीज को इस चाइनीज डेब्ट ट्रैप से सतर्क रहने के लिए वार्निंग दी है। उन्होंने कहा, डेवलपिंग कंट्रीज ने चाइना से लोन लेने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, बिकॉज ये उनकी इकोनॉमी में टेंशन पैदा कर सकता है। उन्होंने BRI प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा, Whatever the situation that is going on worldwide, everybody will be thinking twice to agree on this project. जो बांग्लादेश ने कहा वो हमें श्रीलंका और पाकिस्तान के एग्जाम्पल से सच होता हुआ दिखता है। रिसेंटली श्रीलंका की जो कंडीशन हुई है उसके पीछे मेजरली चाइनीज लोन्स का ही हाथ है। जिस तरीके से श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने हथिया लिया, उसी तरीके से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट हथियाने में चाइना को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर नेपाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान के राह पर चलकर चाइना से लोन लेकर अपने प्रोजेक्ट्स चलाना चाहता है तो नेपाल ने इन चाइनीज इन्वेस्टमेंट लेने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। इंडिया, अमेरिका इन जैसे बड़े देशों में भी डिस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी के अगेंस्ट अपनी रणनीतियां बनानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।